दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1977 की ब्लॉकबस्टर फिल्म धर्मवीर की, जिसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र की शानदार जोड़ी ने धूम मचाई थी। यह फिल्म दोस्ती, प्यार और रोमांच से भरपूर है। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को, जिसने सिनेमा की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। धर्मवीर 1977 में बनी लोक कथा आधारित एक फिल्म है। यह मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित है। इसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनतमान, नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत दिया गया है। राजकुमारी मीनाक्षी शिकार करने के लिए बाहर जाती है। उसे एक शिकारी और योद्धा ज्वाला सिंह यानी कि प्राण उसकी जान हमलावरों से बचा लेता है। ज्वाला सिंह जंगल में अपने एक बाज दोस्त शेरू के साथ रहता है। राजकुमारी मीनाक्षी उसे जान बचाने के लिए इनाम देने की पेशकश करती है, पर वो इनाम की जगह उससे शादी के लिए उसका हाथ मांगता है। मीनाक्षी कहती है, आप मेरे साथ महल चलिए, मैं पिता से बात करूंगी। लेकिन ज्वाला सिंह कहते हैं, नहीं, मैंने आपके स्वयंवर के लिए अपना फूलों का हार भेजा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अगर शादी होगी तो अभी होगी। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। उसी रात उनकी यानी ज्वाला सिंह और राजकुमारी की नींद एक बाघ के कारण खुल जाती है। वो एक बाघ एक गांव वाले को मार देता है। ज्वाला सिंह अपने कपड़ों से उसके मृत शरीर को ढक देता है। तभी बाघ फिर आ जाता है। ज्वाला सिंह बाघ के साथ लड़ाई करता है। उसी बाघ के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाता है। राजकुमारी उस गांव वाले की मृत देह को देखकर सोचने लगती है कि यह ज्वाला सिंह है, जिससे उसे सदमा लग जाता है। कुछ समय बाद उसके पिता उसकी दूसरी शादी एक राजसी परिवार में करा देते हैं। मीनाक्षी सदमे में डूबी रहती है, लेकिन सुहागरात के दिन उसे होश आता है और राजा को देखकर रानी कहती है, मैं विधवा हूँ। उनके अतिरिक्त मेरे मन में किसी और का साया लाना भी मेरे लिए पाप है। तभी राजा कहता है, आप महारानी बनकर महल में रहेंगी। दुनिया की नज़रों में आप मेरी पत्नी जरूर होंगी, लेकिन आपके शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। यह राजपूत का वचन है। तभी रानी को चक्कर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी कहती है, मैं ज्वाला सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजा कहता है, अब आपका जिंदा रहना और भी जरूरी है। आपका बच्चा हमारा धर्मपुत्र होगा। राजा फिर कहता है, आपसे एक विनती है कि यह राज किसी पर जाहिर मत होने देना कि यह हमारी औलाद नहीं है। मीनाक्षी के भाई राजा सतपाल सिंह यानी जीवन को ज्योतिषी बोलता है कि भविष्यवाणी के अनुसार वह अपने सबसे बड़े भांजे द्वारा मारा जाएगा। सतपाल सिंह यानी जीवन राजा के महल में अपनी बहन मीनाक्षी के पास जाता है और राजा से गुजारिश करता है, जब तक मेरी पत्नी के बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक आप उन्हें अपनी शरण में जगह दे दें। राजा कहते हैं, मैं युद्ध पर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक आप महारानी का ख्याल रखें। मीनाक्षी बच्चे को जन्म देती है और सतपाल बच्चे के जन्म लेने के कुछ ही समय बाद उसे मारने के लिए खिड़की से बाहर गिरा देता है। उस बच्चे को बाज पकड़ कर ले जाता है और दाई माँ कहती है, बच्चे को बाज उठाकर ले गया। बाज उड़ते ही अपने मालिक ज्वाला के पास आ जाता है। ज्वाला सिंह शेर के कारण काफ़ी घायल हो जाता है। उसका इलाज एक लोहार और उसकी पत्नी करते हैं। उन दोनों की कोई संतान नहीं होती है और पक्षी एक बच्चे को लाता है, तो उन्हें लगता है कि वो उपहार स्वरूप उस बच्चे को लाया है। वहीं पता चलता है कि मीनाक्षी ने थोड़ी देर बाद ही दूसरे जुड़वा बच्चे को जन्म दिया और सतपाल को तो बस पहले बच्चे से ही खतरा था। इस कारण वो दूसरे बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने बच्चे से उसे बदल देता है। सतपाल की पत्नी उसके सोने के बाद बच्चों को वापस बदल देती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि राजा ने युद्ध जीत लिया, लेकिन राजा मारा गया। यह सुनकर मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। बच्चे बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद धर्म यानी धर्मेंद्र अपने पिता की तरह लोहार बनने की सोचता है और वहीं वीर यानी जितेंद्र राजकुमार होता है। वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों दोस्तों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। वीर अपने जन्मदिन पर अपने दोस्त धर्म के पास जाता है, जहाँ वह हर साल की तरह उसका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वे दोनों अपनी दोस्ती का गीत गाते हैं।
अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, हर घोड़े गीत गाते हुए वे महल में जाते हुए गीत गाते हैं, सुख दुख के हम साथी हैं ये वादा है। जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। इसके बाद धर्म कहता है, जो ये सच्चा वादा है जो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से मुझको भी ममता मिल जाए थोड़ी। और वह रानी माँ के चरणों में झुक जाता है। रानी माँ धर्म को आशीर्वाद देती है। इसके बाद दूसरी रियासत की राजकुमारी यानी जीनत अमान की उपस्थिति में दरबार में प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें धर्म और वीरू भी पहुंच जाते हैं। धर्म चुनौती स्वीकार करता है और राजकुमारी से कहता है, अगर जीत गया तो क्या इनाम दोगी? राजकुमारी जवाब देती है, जो तुम चाहो। धर्म घुड़सवारों से जीतने के बाद राजकुमारी से इनाम में राजकुमारी का हाथ मांगता है। राजकुमारी धर्म को गिरफ्तारी का आदेश देती है। तभी सैनिक आ जाते हैं और धर्म को पकड़ लेते हैं। वीर बाहर निकल जाता है और सैनिक वीर का पीछा करते हैं। धर्म को जंजीरों में बांधकर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। राजकुमारी धर्म से कहती है, हम वादा करते हैं कि जब तक तुम्हारे खून से अपने हाथ न रंगले अन्न का दाना तक नहीं छुएंगे। लेकिन सौगंध खाकर जाते हैं कि जब तक तुम्हारे खून से हाथ न रंगले अन्न का दाना। धर्म जवाब देता है, हम भी कसम खाते हैं कि जब तक अपने खून से आपकी मांग नहीं भर देंगे अन्न तो क्या पानी तक नहीं पिएंगे। भी सौगंध खाते हैं, तब तक अपने खून से आपकी मांग नहीं भर देंगे अन्न तो क्या। राजकुमारी कहती है, बदतमीज। धर्म जवाब देता है, माँ कसम इसका बदला भी हम बड़े प्यार से लेंगे। बदतमीज। माँ कसम इसका बदला भी हम बड़े प्यार से। उधर वीर एक बंजारों के कैंप में शरण लेता है और अपनी जान बचाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रूपा यानी नीतू सिंह से होती है। रूपा को अगले दिन राजा के दरबार में गाने के लिए जाना है। वीर साथ जाने के लिए रूपा को राजी करता है। धर्म को पिंजरे में बंद करके दरबार में लाया जाता है। तभी वीर बंजारों के साथ दरबार में गाना गाता है। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, हम गाने के बाद धुआं कर देते हैं और वीर धर्म को छुड़ाकर ले जाता है। राजकुमारी कहती है, सूरज डूबने से पहले उसे धर्म को जिंदा या मुर्दा हमें पेश किया जाए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। कल सूरज डूबने से पहले उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर किया जाए। तभी धर्म घोड़े पर आता है और कहता है, हम हाजिर है राजकुमारी साहिबा, हुस्न याद करे और इश्क नहीं आए ये तो मोहब्बत की तौहीन हुई। और फिर धर्म राजकुमारी को उठा लेता है और घोड़े पर बैठाकर ले जाता है। रास्ते में वह गाना गाता है, मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। राजकुमारी धर्म पर चाकू से वार करती है और उसकी छाती पर लगता है। धर्म अपने खून से उसकी मांग भर कर कहता है, आपने मेरे खून से अपने हाथ रंग लिए और मैंने उसी खून से आपकी मांग भर दी। इसलिए अब आप जाओ और अन्न खा लो और मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूँगा। फिर वह अपने घोड़े से कहता है, मेरी अमानत को सही सलामत महल में छोड़ कर आना। वीर अपनी माँ से कहता है, आज एक योद्धा से मुलाकात हुई जिसके पास एक बाज है और वह बाज भी बहुत होशियार है। उसकी माँ उसका नाम पूछती है तो वीर कहता है, ज्वाला सिंह। वीर की माँ ज्वाला सिंह से मिलने जाती है और अपनी कहानी बताती है, लेकिन ज्वाला सिंह कहता है, अब आप मेरे लिए एक महारानी हैं, आप अपनी दुनिया में लौट जाइए। धर्म को राजकुमारी से मिले कई दिन हो गए। फिर वह वीर के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। योजना के अनुरूप धर्म मरने का नाटक करके अर्थी पर लेट जाता है। राजकुमारी पल्लवी धर्म की अर्थी पर आकर धर्म को प्यार करती है और जाने लगती है। तभी आवाज़ आती है, होठों का चुंबन बाकी है। फिर वह होठों का चुंबन लेती है और समझ जाती है कि वह उनकी चाल है और जाने लगती है। तभी धर्म गाना गाने लगता है, तो मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है। और अंत में राजकुमारी पल्लवी भावुक हो जाती है और धर्म से लिपट जाती है। सतपाल को सच्चाई पता चल जाती है कि वीर उसका बेटा नहीं है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि जब वह धर्म और वीर एक दूसरे के दोस्त बन रहेंगे तब तक वो किसी भी तरह अपने बेटे को राजा नहीं बना सकता। धर्म बंजारों का सरदार बन जाता है। पल्लवी धर्म को मुबारकबाद देने जाती है। इस बात का पता जब राजकुमार सुजान सिंह को चलता है तो वह राजकुमारी पल्लवी को बंजारों के पास ढूंढने चला जाता है।
वह उनके कैंप की तलाशी करता है। वीर और रूपा दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। धर्म और वीर में दुश्मनी पैदा करने के लिए रंजीत और उसका पिता सतपाल लोहार धर्म के पिता द्वारा ठीक किए गए गाड़ी के पेच ढीले कर देते हैं। जब रानी माँ उस गाड़ी पर सवार होकर जाती है तो पहिया निकलने से गाड़ी गिर जाती है और एक सैनिक के हाथ कट जाते हैं। फिर लोहार को उसकी सजा में उनके नियम के अनुसार सतपाल के कहने पर लोहार के हाथ काट दिए जाते हैं। उस सभा में रानी माँ और वीर भी होते हैं। तभी धर्म आ जाता है और गुस्से में हो जाता है और पूछता है, अगर कल दूसरा कोई गुनाहगार पाया जाता है तो क्या मेरे बाबा के हाथ वापस आ जाएंगे? और वीर से भी बात नहीं करता और रानी माँ से कहता है, देखूंगा जिस दिन इस महल पर बिजली टूटेगी उस दिन महल की दीवारें टूटेंगी या नियम बदल जाएंगे। धर्म अपने बाबा को लेकर चला जाता है। इस बार सतपाल और उसका बेटा रंजीत धर्म और वीर के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए धर्म की माँ को शाही तीर से मार देता है, जिसका उपयोग केवल रानी या उसका बेटा ही कर सकता है। धर्म दरबार में जाकर इंसाफ मांगता है। हाथ के बदले हाथ और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ। धर्म अपनी माँ के बदले महारानी मीनाक्षी से उसकी माँ बनने को कहता है और रानी माँ धर्म के साथ झोपड़ी में चली जाती है। वीर राजा बन जाता है। सुख दुख के हम साथी हैं, ये वादा है। सत और वीर को भड़काता है। रानी माँ झाड़ू लगा रही होंगी, खाना बना रही होंगी और आप यहाँ आराम से बैठे हैं महाराज। वीर धर्म को संदेश देता है, अगर कल सुबह माँ को लेकर काली पहाड़ी पर नहीं आए तो यह आखिरी जंग होगी। सतपाल सोचते रहता है कि अगर किसी ने किसी को भी मारा तो मारने वाले को दूसरे की हत्या करने के दोष में मार दिया जाएगा, जिससे एक ही बार में दोनों खत्म हो जाएंगे। इसके बाद धर्म रानी माँ को घर छोड़कर निकलता है तो उसका बाबा उसको रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। बाबा महारानी को जगाते हैं और कहते हैं, धर्म को रोक लो, मेरी आखिरी निशानी है जो मेरी नहीं है। उसको आज से 20 साल पहले एक बात छोड़ गया था। उसे कपड़े को दिखाता है जिसमें वो बच्चा लपेटा गया था। महारानी को एहसास हो जाता है कि ये उसका ही बेटा है जिसे बाज ने गिरते हुए पकड़ लिया था। महारानी महल में जाती है और अपने भाई जीवन से कहती है कि धर्म और वीर दोनों भाई हैं, उन्हें रोक लो। फिर वह सोचने लगता है और रानी जाने लगती है तो वह पीछे से चाकू मार देता है जो रानी को लग जाता है। रानी चौंक कर कहती है, तुमने मुझे चाकू मारा? उधर बाज ज्वाला सिंह को महल लेकर आता है। महल में वह रानी को इस हालत में देखता है। रानी ज्वाला सिंह को बताती है कि वे दोनों हमारे बेटे हैं और ज्वाला सिंह से वीर और धर्म की लड़ाई रोकने के लिए कहती है। फिर ज्वाला सिंह रानी माँ को लेकर बड़ी मुश्किलों से सैनिकों से बचते हुए धर्म और वीर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वे आपस में लड़ रहे होते हैं। रानी माँ उन दोनों की लड़ाई को बीच में रोक देती है और उन्हें बताती है कि वे दोनों भाई हैं। वे दोनों भाई एक हो जाते हैं। धर्म और वीर रूपा के साथ राजकुमारी पल्लवी के जहाज में जाते हैं, जिसमें पल्लवी भी होती है। सतपाल और रंजीत बगावत कर जहाज को तोप से उड़ाने की धमकी देते हैं, लेकिन रंजीत रूपा की वजह से रोकता है। धर्म उन्हें रोकने के लिए समुद्र में कूदकर उनके जहाज पर पहुंचता है। धर्म रंजीत से लड़ता है। रंजीत जहाज में आग लगा देता है। अंत में सतपाल रंजीत मारे जाते हैं। धर्म और वीर रूपा, राजकुमारी पल्लवी और अपनी माँ को बचा लेते हैं और वे सभी महल लौटकर ज्वाला सिंह को श्रद्धांजलि देकर याद करते हैं। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। दोस्तों, अगर आपको धर्मवीर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें ऐसी दिलचस्प कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।